नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक गुड न्यूज उन विद्यार्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आलिव बोर्ड की वेबसाइट की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां पर आप लोग जाएंगे तो फ्री में एक पीडीएफ बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख जीके और जीएस दिए हुए हैं। करना यह है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है वहां पर क्लिक करेंगे तो वहाँ ईमेल डालिए, पासवर्ड एक बनाइए और कोई भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जब आप वहां पर रजिस्टर करेंगे तो इस तरीके की एक पूरी की जो पूरी पीडीएफ फाइल है आपकी मोबाइल पर सेव हो जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी जानकारी है सब इस पुस्तक में दी हुई है। कौन सा संग्रहालय कहाँ कहाँ पर है, भौगोलिक संरचना उत्तर प्रदेश की कैसी है और उत्तर प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आया रिसेंटली जो डाटा है वो सब दिया गया। प्रमुख एयरपोर्ट हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं, वो इस समय क्या है, संगीत है और लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के, मंदिर हैं, पर्व जो उत्तर प्रदेश के हैं, कृषि उत्तर प्रदेश में कितनी है, उद्योग कितने हैं, सेवाएं, सब कुछ उत्तर प्रदेश का इस पुस्तक में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो जीएस और जीके की जो पुस्तक है वो आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है एसएससी जीडी व अन्य परीक्षाओं की तारीख घोषित। एसएससी जीडी की परीक्षा की जो तारीख वो पहले भी घोषित हुई थी, लेकिन निरस्त कर दी गई और विज्ञापन आने में देरी हुई, इसलिए परीक्षा को भी स्थगित करना पड़ा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पूरा परीक्षा कैलेंडर है नया जारी कर दिया गया है। लिखा हुआ है कि एसएससी एग्जाम शेड्यूल 2021 कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2021 और दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में एसआई परीक्षा 2021 समेत कई भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के आवेदन 31 अगस्त तक लिए गए हैं और इसकी जो परीक्षा है वो अब नवंबर और दिसंबर 2021 में होगी। ये वो परीक्षा कैलेंडर है विभिन्न भर्तियों का। यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 एसएससी का जो एग्जाम होता है वो स्किल टेस्ट होना है 3 नवंबर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस पेपर सेकेंड जो होता है वो 8 नवंबर से है और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है 11 से लेकर के 15 के बीच में होगा। और उसी तरीके से एसएससी जीडी के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो 25,000 पदों के लिए जिसका विज्ञापन निकला था और कई बार आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई भी गई थी। यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है लिखी हुई है 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक ये परीक्षाएं चलेंगी। 100 नंबर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक रिटन टेस्ट, एक फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बाद में विद्यार्थियों को नियुक्त कर दिया जाता है। आज के समाचार पत्रों में जो अगली सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग आजकल विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। प्रधानाचार्य प्रवक्ता 1261 पदों का जो विज्ञापन है वो निरस्त कर दिया है। आप लोग खुद सोचिए, किसी भर्ती के विज्ञापन आता है 3 साल पहले, विद्यार्थी तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कोई नौकरी छोड़ दिया विद्यार्थियों ने प्राइवेट, और चूंकि ये इसमें परीक्षा होना था, कंपटीशन की वजह से विद्यार्थियों ने नौकरी भी छोड़ दी और बाद में इन विद्यार्थियों की भर्ती ही निरस्त कर दी गई, जैसे कि ना घर के रहे और ना घाट के। यहाँ पर नियमावली में हुए संशोधन के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता के 25 प्रकार के 1261 पदों पर भर्ती के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन निरस्त कर दिया है और इसमें प्रधानाचार्य के 13 और प्रवक्ता के 1248 पद शामिल हैं। आयोग की ओर से जल्द ही नया विज्ञापन जारी किया जाएगा और पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी अब नए सिरे से आवेदन करना होगा। प्रधानाचार्य, कर्मशाला अधीक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष के ये बहुत सारे पद हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो हो रही है ओवर एज अभ्यर्थियों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विज्ञापन के तहत आवेदन किए थे और 3 साल तक परीक्षा के इंतजार में ओवर एज हो गए, वे नए सिरे से आवेदन कर सकेंगे या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग की ओर से नया विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि AICTE की ओर से नियमावली में संशोधन किए जाने के कारण अर्हता भी बदली है। नया विज्ञापन 1 सप्ताह में जारी किया जाएगा। जब 3 साल तक किसी भर्ती को दबा करके बैठोगे तब तक तो सब कुछ हो जाएगा, संशोधन अकेले थोड़ी है, सब कुछ बदल जाएगा। और अगली जो सूचना है, प्रवक्ता परीक्षा 19 को और प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जीआईसी प्रवक्ता 1473 पदों पर भर्ती के लिए 5 लाख अभ्यर्थियों ने किए हैं आवेदन और
यहाँ पर विषय के हिसाब से परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बहुत दूर दूर विद्यार्थियों को भेजा गया है। इसको लेकर के कल लगातार विद्यार्थी सोशल मीडिया में इस बात को उठाते रहे और यहाँ पर लिखा है कि केंद्र आवंटन से अभ्यर्थियों में नाराजगी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए केंद्र आवंटन से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। प्रयागराज के तमाम अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में केंद्र आवंटित कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने केंद्र आवंटन प्रक्रिया में लापरवाही की है और इससे अभ्यर्थियों को ही दिक्कत होगी। तो विषय के हिसाब से है, अगर कोई बलिया का है विद्यार्थी तो उसे आगरा भेज दिया गया है। बहुत दूर दूर सेंटर बनाए गए, इसका लगातार विरोध हो रहा है। फिलहाल जो इसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है और ये परीक्षा 19 तारीख को होने जा रही है। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती धांधली में परीक्षा में धांधली का जो आरोपी है वो गिरफ्तार किया गया है। एलटी ग्रेड 2018 भर्ती में बहुत ज़्यादा धांधली आई थी। पेपर बटा था, पेपर बिका था और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। परीक्षा नियंत्रक अंजुल कटियार को गिरफ्तार किया गया था, कौशिक को गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा जो एजेंसी थी उसका जो कर्मचारी था और उसमें एक और सस्सरगना था गणेश, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपी गणेश प्रसाद को एसटीएफ वाराणसी इकाई ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान से गिरफ्तार किया है। मंगलवार को एसटीएफ ने आरोपी को चोलापुर थाने की पुलिस को सौंप दिया। 3 साल से फरार गणेश के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ओर से 29 जुलाई 2018 को हुई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। इस बीच एसटीएफ वाराणसी इकाई के निरीक्षक अनिल सिंह को सूचना मिली कि धांधली में आरोपी और 25,000 के इनामी गणेश प्रसाद पश्चिम बंगाल के वर्धमान में छिप करके रह रहा है। निरीक्षक अनिल सिंह ने टीम ने वर्धमान में डेरा डाल करके इसको गिरफ्तार कर लिया। तो अगली सूचना है शिक्षक भर्तियों की। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी और पीजीटी में पहले तो बात कर लें कि विद्यार्थी चयन बोर्ड से अब ये मांग कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी टीजीटी में पहले ही चयनित हो चुके हैं वो विद्यार्थी, अगर उन विद्यार्थियों ने इस नई भर्ती में आवेदन किया हो सेम ग्रेड पे की भर्ती में, तो उनका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाए। साथ ही इन विद्यार्थियों से ये भी एफिडेविट लिया जाए कि ये विद्यार्थी कहीं दूसरे राज्यों में अध्यापक के पद पर या उच्च ग्रेड पे की पद पर कहीं काम तो नहीं कर रहे हैं और उच्च पद पर अन्य राज्यों पर काम कर रहे हों और यहाँ पर आरक्षण का लाभ ले रहे हों, नॉन क्रीमी लेयर बन करके। ये मांग रखी गई है चयन बोर्ड के द्वारा। चयन बोर्ड से विद्यार्थियों ने की है। और अगली सूचना है कि वार्ता के बाद चयनित अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन हुआ खत्म। कई दिनों से ये विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये चयनित विद्यार्थी हैं 2016 के और इनका जो अनशन है वो अब समाप्त हो गया है। और लिखा है चयन बोर्ड उप सचिव ने अभ्यर्थियों को बताया कि विद्यालय आवंटन के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है। कुछ विसंगतियां हैं जिनको दूर करने के बाद अब विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। चयन बोर्ड की ओर से चयनित अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए अंदर बुलाया गया और यही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। और इसके बाद में जो अगली सूचना है कि प्रयागराज में युवा मंच का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। सिविल लाइंस में धरना स्थल पर रोजगार की मांग को लेकर के युवा मंच का प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को टीजीटी 2021 परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर के राज्यपाल को पत्र लिखा है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति शहर प्रवास के दौरान भी रोजगार आंदोलन जारी रहेगा। टीजीटी परीक्षा में हुई अभूतपूर्व धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के गुहार लगाने टीजीटी अभ्यर्थी रोजगार में शामिल होंगे। इस बाबत राज्यपाल को पत्र लिखा गया है। और विद्यार्थियों के जो परीक्षा केंद्र इतनी दूर दूर बनाए गए हैं इसको लेकर के भी युवा मंच आज ज्ञापन देगा। ये देखिए, ये विज्ञप्ति जारी की गई है कि 12 बजे पत्थर गिरजाघर पहुंचे। कोरोना काल में जीआईसी प्रवक्ता में 1000 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बनाने की दोषपूर्ण पद्धति के विरुद्ध मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा ज्ञापन। युवा मंच आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बढ़ा मानदेय जल्द ही मिलने लगेगा। और यहाँ पर लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। विभाग के साथ मिलकर के इसकी कार्य योजना बन रही है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके पिछले बकाये का भुगतान भी जल्द किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पोषण माह की शुरुआत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने स्थायी भवन होंगे और इसे मिशन मोड में चला करके पूरा किया जाएगा। अगली सूचना है आईटीआई प्रशिक्षित 51,000 को 6 माह में दिलाएंगे नौकरी। ये बात कही है प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने। लिखा है कि आईटीआई प्रशिक्षित 51,000 युवाओं को 6 माह में उद्योगों में नौकरी दिलाई जाएगी। 40,000 अभ्यर्थियों को उद्योगों और एमएसएमई में
शिक्षुता प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा और इस दौरान युवाओं को 7,000 रुपये प्रतिमाह अप्रेंटिसशिप भत्ता भी दिया जाएगा। कौशल विकास मिशन के तहत 41,000 युवाओं को हेल्थ केयर सेक्टर में विभिन्न विशेषताओं का प्रशिक्षण दिलाने का भी लक्ष्य रखा गया है। अगली सूचना बिहार से आने वाले अध्यापकों की एक बम्पर भर्ती की। यहाँ पर लिखा है खुशखबरी, बिहार सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 शिक्षकों के पदों के सृजन को दे दी है मंजूरी। जल्द जारी होगा विज्ञापन। ये देखिए लिखा है बिहार में प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने आने वाले समय में जल्दी ही बीएड पास बेरोजगार युवाओं के लिए बम्पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। लिखा है कि लगभग 45,000 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है और इस संबंध में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने निर्णय लिया है। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत 40,518 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। पंचायतों में ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई। नीचे लिखा है कि बिहार के किस जिले में कितने पद होंगे, इसकी आवेदन की योग्यता क्या होगी, किस तरीके का जो भी जानकारियां हैं, ये सभी जानकारियां विज्ञापन जारी होने के बाद में मिल जाएगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत जल्द ही इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी जारी हो सकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में ऐन वक्त पर बदलाव कर दिया है, सभी विद्यार्थी ध्यान दे लें जो लोग परीक्षा देने वाले हों। लिखा है लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की एक छोटी सी लापरवाही विद्यार्थियों को भारी पड़ सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन में चल रही पीजी प्रवेश परीक्षाओं के कार्यक्रम में अचानक बदलाव किया है। अब एलएलबी की प्रवेश परीक्षा 08 सितंबर को शाम की पाली में ओल्ड और न्यू कैंपस दोनों में आयोजित की जाएगी। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि छात्रों के प्रवेश पत्र में सेंटर पहले से लिखा गया है। वहीं पर लिखा है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा केंद्र बताने की कोई व्यवस्था नहीं है, विद्यार्थी भटक रहे हैं। फटाफट कुछ खबरें देख लेते हैं। जैसे बैक पेपर के आवेदन 15 सितंबर तक। बात हो रही डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की। बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की आवेदन जो है वो शुरू हो गए हैं। 18 अक्टूबर तक किए जाएंगे आवेदन। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बीएससी नर्सिंग कोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 की ऑनलाइन परीक्षा कराएगा और आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हुई है। फीस 15 अक्टूबर तक जमा की जा सकती है और इसकी जो प्रवेश परीक्षा है वो अक्टूबर के अंतिम अथवा नवंबर के पहले सप्ताह में कराने की तैयारी है। अंत में 2 तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। कल की ये आज का ही समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है मंडलायुक्त के बच्चों के साथ में परखी एमडीएम की गुणवत्ता। और यहाँ पर मंडलायुक्त ने विद्यार्थियों के साथ ये बैठ करके, ये मंडलायुक्त हैं और इनका नाम बता दे रहा हूँ। नाम है योगेश्वर राम मिश्रा। योगेश्वर राम मिश्रा जो मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर हैं, विद्यालय जाकर के इन विद्यालयों को जो खाना है वो देखा किस तरीके से खाना दिया जाता है। और लिखा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों के साथ में बैठ करके खाना भी खाया। उन्होंने बच्चों के साथ में बैठ करके खाना भी खाया, खाने की गुणवत्ता भी चेक किया। एक ये इंसान है और एक ये दूसरी फोटो आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में दी हुई। ये फोटो दी हुई है बहुत सारे समाचार पत्रों में। पुलिस गिरफ्त में नंद कुमार बघेल। इन पर आरोप है कि ये जो ब्राह्मण समाज है, सवर्ण समाज है, उनके खिलाफ हमेशा अनर्गल बातें करते हैं और इस बात पर इनको कल गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद भी यहाँ पर उन्होंने ये पोस्ट किया है, केंद्रीय जेल में जब तक शरीर में जान है एससी एसटी और ओबीसी के लिए लड़ता रहूँगा। लड़िए, अच्छी बात है, मगर दूसरे समाज को, दूसरे धर्म को, दूसरी जाति को इस तरीके से बात करने से समाज में क्या होगा। एक पहली फोटो आपने देखी रमाशंकर मिश्रा की, मंडलायुक्त की, जो विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। और दूसरी फोटो ये मैंने आपको दिखाई जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जो वहाँ के मुख्यमंत्री के जो पिताजी हैं नंद कुमार बघेल, यहाँ पर उनके पास से आप ये फोटो, ये जो कागज़ है ये मिला है उनके पास से। चलो बुद्ध की ओर भाग 283, इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। और ये देखिए ये लिखा हुआ किस तरीके से ये उनके पास ये लेटर मिला। ब्राह्मणों से हमारी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। ब्राह्मणों के खिलाफ अनेक सबूत हैं। जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे, उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण बाहर से आए। बहुत सारी बातें इस तरीके से उन्होंने, जो पुरानी बातें हैं, कैसी बातें हैं, क्या हैं, ये सब बातें इन्होंने ये अक्सर ये बोला करते हैं। और यही इनके पास ये कागज़ मिला है, नंद कुमार बघेल राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मुझे कुछ नहीं कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दोनों तस्वीरों के बारे में आप बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।